की कहानी अलग्योझा मानवीय भावनाओं, लालच और आपसी संबंधों पर गहरी चोट करती है। इसमें संगीत, मोह, स्वार्थ और त्याग के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। गांव में बाबू हरदयाल सिंह नाम के जमींदार रहते थे। उनका बेटा रामनाथ पढ़ा लिखा लेकिन थोड़े ढीले ढाले स्वभाव का था। उसे पढ़ाई से ज्यादा संगीत का शौक था। वो अपने हमउम्र दोस्तों के साथ बैठकर अलग्योझा बजाया करता था। हरदयाल सिंह चाहते थे कि रामनाथ पढ़ाई में मन लगाए और परिवार की इज्जत बढ़ाए, लेकिन लड़का दिन रात संगीत में डूबा रहता। एक दिन हरदयाल सिंह ने झुंझलाकर कहा, ये ढोल ताशे बजाने से पेट नहीं भरता, अलग्योझा छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन रामनाथ पर संगीत का नशा चढ़ चुका था। रामनाथ के गांव में मनोहर नाम का एक लड़का भी था। वो गरीब घर का था लेकिन बहुत होशियार और परिश्रमी। वो भी अलग्योझा बजाता था और धीरे धीरे इस कला में रामनाथ से आगे निकल गया। लोग अब रामनाथ की बजाय मनोहर की तारीफ करने लगे। रामनाथ को ईर्ष्या हुई। वो सोचने लगा, ये गरीब लड़का मेरे ही सामने मेरी शोहरत छीन रहा है। लेकिन सच यही था कि मनोहर में मेहनत और लगन थी, जबकि रामनाथ केवल शौकिया ढंग से बजाता था। रामनाथ ने सोचा कि केवल अलग्योझा बजाने से इज्जत नहीं मिलती। वो अब पढ़ाई की ओर लौटा और मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे वो एक अफसर बन गया। अब गांव भर में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। उधर मनोहर ने अलग्योझा बजाना जारी रखा। उसकी कला और भी निखरती गई। मेले ठेलों में वो अलग्योझा बजाता तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसे वही शोहरत और मान नहीं मिला जो रामनाथ को उसकी नौकरी से मिला। एक बार गांव में बड़ा जश्न हुआ। रामनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां मनोहर भी अलग्योझा बजाने आया। जब उसने अलग्योझा बजाया तो पूरा वातावरण संगीत में डूब गया। रामनाथ भी सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, ये वो कला है जिसे मैं कभी नहीं पा सका। मेरी डिग्रियां और नौकरी इस संगीत की बराबरी नहीं कर सकती। रामनाथ की आंखें भर आईं। उसने मनोहर से कहा, भाई, मैंने अलग्योझा छोड़कर अफसरी पाई, लेकिन आज समझ आया कि असली आनंद और अमरता कला में है, कुर्सी में नहीं। कहानी ये संदेश देती है कि प्रतिभा और कला जन्मजात होती है, उसे दबाया नहीं जा सकता। दिखावटी इज्जत या पद असली संतोष नहीं देता। असली संतोष अपने मनपसंद काम में है। हमें अपने बच्चों की रुचि और कला का सम्मान करना चाहिए।